अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहर रहम करने वाला है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास की हमने 3.1 की थी। अब बेटा हम 3.2 करेंगे। तो 3.2 में बेटा यही हमने करना है कि इसमें ऑपरेशन करने हैं। मसलन हमने करना है यूनियन करना है, इंटरसेक्शन करना है, कम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद बेटा हमने कुछ सवाल ऐसे हैं 7, 8, 9, 10 ये हम करेंगे। बाकी आगे वाले हम स्किप कर दें क्योंकि उनकी स्टेटमेंट बड़ी है और वो पेपरों में भी उनके आने के चांस नहीं होते। तो जो बेटा 7, 8, 9, 10 है ये बेटा सेट की एप्लीकेशन है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एप्लीकेशन है। तो उसके लिए भी फार्मूला हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ये यूनियन और इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट बेटा हमने 8 में बड़ी तसल्ली से किया हुआ है और डी मार्गन लॉ भी हमने पूरी तसल्ली से किया हुआ है। तो आज बच्चों हम इसी को ही लेकर चलेंगे। पहले 6 सवाल हमें इन्हीं चीज़ों में हम करेंगे बार बार। यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट, डी मार्गन लॉ, यही बेटा करना है। तो सबसे पहले बेटा मेरा क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में इतना फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही है, बस मैथ में इतना फर्क नहीं होता। बेटा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है एक्स, जबकि एक्स इज सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2। और बेटा जो एक्स की जो कंडीशन दी हुई है वो 0 से बड़ा है और 30 से छोटा है, और 30 भी शामिल है। इधर 0 शामिल नहीं है लेकिन 30 शामिल है। तो इसका बेटा मैं सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखूंगा। गिवन बेटा हमारे पास दिया यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू बेटा पहला बेटा क्वेश्चन ही हमारा ये है कि हमने लिस्ट बनानी है ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो अब A और B के बनाने से पहले हमें बेटा यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। 0 शामिल नहीं है बेटा मल्टीपल में, तो 0 से आगे 2 आएगा, 2 के बाद बेटा 4 आएगा, 4 के बाद बेटा 8 आएगा, 8 के बाद 6 के बाद 8 आएगा, फिर 10 अप टू सोन। बेटा 3 डॉल लगा देने हैं और ये आपने 30 तक लिख देना है। इसमें बेटा जितने भी 2 के मल्टीपल है ना, इसमें अगर मैं कहूँगा कि ये 18 है, इसमें है 18 क्योंकि 2 का मल्टीपल है। अगर मैं कहूँ बेटा 23 है तो 23 इसमें नहीं है क्योंकि मल्टीपल नहीं है 2 का। तो बेटा इसमें सारे मल्टीपल शामिल है आगे 2 के टेबल के, यानी कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ये और आगे 30 ये बेटा इसमें शामिल है। अब बेटा ए हमने सेट लेना है। अब ये ए और बी लेते हैं ना बेटा, वो इस सेट को देख के लेते हैं कि इसकी ब्रेक कहाँ पे लगी, इसकी ब्रेक 30 पे लगी हुई है। तो ये हमें एक लिमिट दे दी है। यूनिवर्सल सेट एक लिमिट होता है, यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा होता है सेट दूसरे सेटों से। तो ये बेटा हमने ए सेट लिखना है। ए सेट में उन्होंने लिखा है बेटा, आपने लिखना है मल्टीपल, यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल लेना है। कहाँ तक लेना है? 30 तक। तो 6, 12, 18, 24 और 30। उसके बाद बेटा बी हमने लेना है। बी बेटा हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 8, 16, 24, आगे बेटा 32 आता है, लेकिन 32 बेटा हमारे यूनिवर्सल सेट में शामिल नहीं है, तो ये बेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बेटा हमने दूसरा पॉइंट करना है। दूसरे पॉइंट में बेटा हमें पता है ए हमने लेना है ए इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में बेटा तुकाते कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन और बेटा उर्दू में से कहते हैं तुकात्या। तो ये बेटा यहाँ पे हमने ए पहले तो ए की रकम लिखनी है। ए की रकम है बेटा 6, 12, 18, 24 और बेटा 30। और बेटा आगे है इंटरसेक्शन, आगे बी की रकम है। बी की रकम लिखेंगे 8, 16, 24। इसमें बेटा एक जैसा देखना है, एक जैसा कौन सा है? एक जैसा देखे बेटा, इसमें एक जैसा सिर्फ ये 24 उधर भी उधर भी है, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी बेटा मैच नहीं कर रहे, ये हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब बेटा तीसरे नंबर पे इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम, अब बेटा वेन डायग्राम जरा गौर से देखें। वेन डायग्राम बेटा हमेशा हम इस तरह एक डब्बा बनाते हैं, बड़ा सारा ये डब्बा बनाते हैं। ये बेटा डब्बा जो होता है ना, ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये सारा यू होता है। यू का मतलब है बेटा इसमें ये सारे अरकान यू के शामिल है इसमें। और अब बेटा ये हमने जो इंटरसेक्शन लिया इसमें देखे कॉमन भी आ रहा है। अब बेटा मैं यहाँ पे ए सेट बनाऊंगा, ये ए सेट बन गया। बेटा कॉमन है ना इसमें, इन दोनों सेट में कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिला भी देंगे।
अगर कॉमन ना हो तो बेटा ये हम इसको लेना, इसको इधर लिखेंगे, इसको गैप छोड़ के इधर लिखेंगे। ये ए सेट है बेटा, ये बी सेट है। कॉमन बेटा 24 आ गया। जो बेटा कॉमन आया ना इनमें, कॉमन 24 आ गया। बाकी जो बचे हैं ये वाले एलिमेंट 6, जो इधर लिखते हैं 6, 12, 18, आगे बेटा 30, ये आ गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखें 24 तो कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगा 16। ये बेटा आ गया हमारे पास। ए और बी मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब बेटा जो यूनिवर्सल सेट में बाकी, इनके अलावा बाकी जो बचे हैं वो हमने बेटा लिखने। 2 मैंने उधर नहीं लिखा, 2 बेटा मैंने इधर नहीं लिखा, 2 आ जाएगा। 4 इन दोनों में मैंने नहीं लिखा, 4 आ जाएगा। 6 बेटा इधर हो गया। 8 बेटा 8 लिख लिया। 10 बेटा मैंने नहीं लिखा, 10 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा 12 इधर लिख लिया, क्योंकि इसके बाद 12 आता है 2 का टेबल। फिर बेटा 14 इन दोनों में नहीं है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 16 इधर है, 16 इधर आ गया। ठीक है। उसके बाद बेटा ये आ जाएगा बेटा 16 आ गया। आगे बेटा 18, इसमें 18 आता है, 18 भी हमने लिख लिया है। 20 बेटा दोनों सेट, इसके इधर 20 आएगा, 20 बेटा नहीं लिखा तो 20 आ जाएगा। 20 के बाद बेटा 22 हमने नहीं लिखा, 22 आ जाएगा। 24 तो हमने कॉमन ले लिया। 26 बेटा हमने किसी में भी नहीं लिखा, वो इधर करके लिख लें। ये बेटा ये आपने अलग लिखने, जहाँ पे मर्जी लिख ले, बाहर इन सेट के बाहर लिखने। 24 आ गया, 26 आ गया। 28 बेटा दोनों में नहीं है तो 28 आ गया। लास्ट में बेटा 30 बचा, 30 इसमें हमने लिख लिया। तो ये बेटा इसकी है वेन डायग्राम। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका बेटा ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। पहला काम उन्होंने करना, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। पिछले सवाल की तरह बेटा जिस तरह हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था। तो सबसे पहले बेटा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे U इक्वल टू। अब देखें बेटा, हमें पता है कि जो Z होता है ना बेटा, हमारा Z इंटीजर सही अदद, ये बेटा हमारे पास इस तरह होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सोन। ये बेटा इस तरह होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमने सिर्फ इसको पॉजिटिव लेना है, 0 शामिल नहीं करना। 0 से बड़ा है, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है और 150 तक जाना है। और ये बेटा यहाँ पे मैं माइनस नहीं किया कहा हुआ। अगर यहाँ पे माइनस होता 150 और यहाँ पे +50 होता तो फिर माइनस वाले भी शामिल होने थे। तो ये बेटा इसमें प्लस वाले शामिल है, यानी कि एक शामिल नहीं है। 1 2 3 4 5 अप टू सोन। बेटा हम 150 तक गिनती तो सारी बोर्ड पे नहीं ना लिख सकते, तो इस वजह से ये हमें सेट में आसानी हो जाती है कि हम सेट को इस तरह लिख सकते हैं, 3 डॉट लगा के आगे लिख सकते हैं। हमें पता ही होता है कि ये 150 तक ही चल रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हमने जी लिखना है। जी में बेटा हमने इस तरह के एलिमेंट लेने हैं कि यहाँ पे हमने ये देखो जी, हमने 2 की पावर m वाले एलिमेंट लेने हैं, जिसमें बेटा पावर स्टार्ट करनी है 0 से। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बेटा 4, 2 की पावर 3 8, इस तरह बेटा चलता जाना है। 2 की पावर, ये देखो पहला आंसर 1 आया, दूसरा 2 आया, तीसरा 4 आया, चौथा 8 आया, पांचवा बेटा आएगा 16 आएगा, फिर 32 आएगा बेटा, फिर 64 आएगा। फिर बेटा 2 की पावर 7 लेंगे तो 1 2 8 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 2 की पावर अगर 8 लेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा। लेकिन ये बेटा हमारे यूनिवर्सल सेट के हिसाब से इसमें शामिल नहीं, क्योंकि हमने बेटा ये हमारी जो लिमिट है महदूद हमने कर दी है, वो 150 तक कर दिया। तो ये 150 से बढ़ गया है तो ये बेटा नहीं लेंगे, बस इतना तक 7 तक ही रखेंगे। आगे बेटा एच है। एच देखें बेटा, एच में हमने वो लेना है, स्केयर लेना है। तो 1 का स्केयर बेटा 1 नहीं होगा, 2 का स्केयर बेटा 4 होगा, 3 का स्केयर लेंगे 9 होगा, 4 का स्केयर लेंगे 15 होगा, 5 का स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा। आगे बेटा 6 आएगा, 6 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा। 7 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा। 8 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद 9 का स्केयर लेंगे तो 8 1 आ जाएगा। 10 का स्केयर लेंगे तो 100 आ जाएगा। 11 का स्केयर लेंगे तो 121 आ जाएगा।
उसके बाद बेटा 12 का स्केल लेंगे, 12 का स्केल, तो 144 144 आ जाएगा। इससे बेटा अगर हम बेटा इसका स्केल लेते हैं ना, ये बेटा आ जाएगा इतना, लेकिन ये हमारे इसमें शामिल नहीं है, यूनिवर्सल सेट के हिसाब से हमारे सेट में शामिल है नहीं है। तो ये बेटा हमने इसका लिस्ट बना दिया है जी और एच की, यूनिवर्सल सेट लिखा, उसके बाद बेटा हमने लिस्ट बना दी है। अब बेटा हमने मालूम करना है जी यूनिवर्सल यूनियन एच। अब बेटा जी को पहले लिखना है, ये आ जाएगा 1 2 4 8 16, आगे बेटा आएगा 32, उसके बाद बेटा 64, उसके बाद बेटा 1 8 यू। तो ये बेटा यहाँ पे ये सारा सेट लिखना है 1 4 9, आगे बेटा लिखना है 16, आगे बेटा जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इधर सेट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 36, उसके बाद बेटा 49 64, ये बेटा सारा हम सेट लिख रहे हैं। बेटा यूनिवर्सल सेट में हमें पता है कि हम सारे लिखते हैं, एक तरतीब से लिखते हैं। पहले बेटा देखो सारों में इधर भी 1 है उधर भी 1 है, तो 1 आ जाएगा, फिर बेटा 2 इधर है उधर नहीं है, 2 आ जाएगा, फिर 4 दोनों में एक दफा लिखेंगे, फिर बेटा 4 के बाद उधर इधर 8 है, फिर उधर 9 है, उसके बाद बेटा 16 दोनों में है, 16 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद 32 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया, 64 इधर भी है, 64, उसके बाद बेटा 64 81 इधर है, उसके बाद बेटा 81 आ गया, आगे बेटा 100 आ जाएगा, आगे बेटा बोर्ड खत्म हो गया तो इधर हम लिखेंगे इसका, तो ये बेटा आएगा हमारे पास 100 आ गया, फिर बेटा 1 to 1 आ जाएगा, फिर बेटा 1 to 8 आ जाएगा, फिर बेटा 144 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट आ गया। अब बेटा हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो कहते मालूम करना है, तो ये बेटा आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच। अब बेटा जी की जगह पे इसकी वैल्यू लिखें, जी की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 2 4 8 16, आगे बेटा 32, आगे बेटा 64 1 2 8, आगे बेटा इंटरसेक्शन लगाना है, इंटरसेक्शन में आगे एच की वैल्यू आ जाएगी 1 4 9, ये बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ, बाकी जो रकम मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि उधर हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा। ये बेटा 16 36, ये 49 81, उसके बाद बेटा 100, अब बेटा इन दोनों सेटों में हमने एक जैसा देखना है, एक जैसा कौन सा है हमारा, एक जैसा जो है हमारा आंसर। इसमें बेटा देखें यहाँ पे 4 है 1 है, उधर भी 1 है, 4 इधर है उधर भी है, उसके बाद बेटा 16 इधर है इधर भी है, उसके बाद बेटा 64 इधर भी है इधर भी है, उसके बाद कोई भी नहीं मैच कर रहा, इसके बाद एक जैसा बेटा कोई भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक हमारे पास है पी सेट दिया और एक क्यू दिया। पी बेटा हमने लेना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं मुफरद अदाद, इसको उर्दू में कहते हैं, उर्दू में बेटा इसको कहते हैं प्राइम को मुफरद अदाद, मुफरद अदद। बेटा मुफरद अदद वो होते हैं या प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप ही डिवाइड होते हैं और किसी पे नहीं डिवाइड होते, तो वो बेटा यहाँ पे पहले हम सेट लिखेंगे फिर ही हम ये मालूम करेंगे। पी बेटा हमारे पास होगा 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं होता, 0 तो शामिल है नहीं, और बेटा 0 से बड़े लेने हैं तो ये बेटा आएगा हमारे पास 2 3 5, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा 7 11। यहाँ पे बेटा मैंने 8 नहीं लिखा, 8 बेटा 8 लिखा, 8 बेटा 2 पे होता है और 4 पे भी होता है। 9 नहीं लिखा बेटा वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। 10 नहीं लिखा बेटा वो 2 पे भी होता है 5 पे भी होता है।
यहाँ पे बेटा मैंने 6 नहीं लिखा, 6 बेटा 2 पे भी होता है, 3 पे भी होता है। यहाँ पे 4 नहीं लिखा, वो बेटा 2 पे होता है। यानी कि जो अपने से छोटे पे डिवाइड हो जाए बेटा वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद बेटा ये 13 आ जाएगा, ये भी किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये बेटा। उसके बाद 19, ये बेटा ना बुक पे इधर करेक्शन कर ले, यहाँ पे ना इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये 20 शामिल नहीं है इसमें प्राइम नंबर में। नेक्स्ट बेटा हमने क्यू लेना है। क्यू बेटा हमने यानी कि 0 से बड़े लेने हैं और 20 से 20 शामिल करना है। तो ये बेटा इसके हमने डिवाइजर लेने हैं, पे तो डिवाइड होगा ही होगा। और ये इसके इसके आखिर पे बेटा 0 है, तो ये 0 को हम इवन ही लेते हैं, तो ये बेटा 2 पे भी डिवाइड होगा। 3 पे बेटा 3 का टेबल पढ़ ले, तो ये बेटा 7 आ जाएगा, तो ये भी बेटा 3 पे भी हो जाएगा, 4 पे होगा। अब कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर पे बेटा लिखे 210 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आपका आंसर बेटा पॉइंट में आ रहा है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो वो डिवाइड करेगा। तो बेटा 4 किया तो मैंने, ये पॉइंट में आ रहा था, ये डिवाइड नहीं करेगा, 5 करेगा क्योंकि आखिर पे 0 है। 6 बेटा 6 भी करेगा, 7 भी करेगा क्योंकि ये 21 है। 8 बेटा नहीं करेगा, 8 पे करके देख लेते हैं, वैसे 8 पे नहीं करेगा बेटा। इसके बाद 9 पे भी नहीं करेगा, 10 पे करेगा क्योंकि आखिर पे 0 है। 11 पे नहीं होगा, 12 पे करके देख लेते हैं, 11 पे भी करके चेक कर ही लेते हैं। उसके बाद बेटा 12 पे चेक करके देख लेते हैं, 12 पे भी नहीं हो रहा, 13 पे चेक करके देख लेते हैं। 13 पे चेक करना है बेटा, 210 डिवाइडेड बाय 13, इस पे भी नहीं होगा बेटा। 14 पे चेक करते हैं, 210 डिवाइडेड बाय 14, तो ये बेटा 14 पे हो जाएगा, 15 पे भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा इसको 16 पे चेक करना है, 210 डिवाइडेड बाय 16, 16 पे भी नहीं होगा। 17 पे चेक करें, 210 डिवाइडेड बाय 17, इस पे भी नहीं होगा बेटा। 19 पे चेक करके देख ले, 210 डिवाइडेड बाय 19, ये 19 पे भी नहीं हो रहा बेटा। उसके बाद बेटा ये बेटा इतना तक ही होगा। ये बेटा हमारे पास आ गया। क्यू हमने मालूम करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये बेटा ये पी है, तो पी की रकम पहले लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। आगे बेटा इंटरसेक्शन। अब बेटा क्यू की रकम लिखेंगे 1 2 3 5 6 7। आगे बेटा नीचे लिख रहे हैं इधर 10, और उसके बाद बेटा 14 और 15। इसका बेटा हमने एक जैसा देखना है, एक जैसा बेटा देखेंगे। 2 है, 3 है, 5 भी इधर भी है, उधर भी है, 7 भी है। उसके बाद बेटा 7 के बाद बस यही बेटा हमारे पास इसमें कॉमन आएंगे। तो ये बेटा है पी इंटरसेक्शन क्यू। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, पी यूनियन क्यू। यूनियन बेटा पहले हम पी की रकम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। आगे बेटा यूनियन है 1 2 3 5। ये बेटा मैं बाकी रकम में नीचे लिख रहा हूँ, 6 7 10 15 14 15। इसमें बेटा यहाँ पे सारे लिखने हैं, 1 2 3 4 दोनों में नहीं है, 5 आ जाएगा। 6 इधर है, उधर नहीं है, 6 आ जाएगा। 7, उसके बाद 8 बेटा दोनों में नहीं है, 9 भी दोनों में नहीं है। उसके बाद बेटा 10 आ जाएगा। 10 के बाद बेटा 11 12 दोनों में नहीं है, 13 इधर है। उसके बाद बेटा 13 इधर है। उसके बाद बेटा 14 इधर है, 15 भी इधर है। उसके बाद बेटा ये 17, उसके बाद बेटा 19। तो ये बेटा हमारे पास इसका P यूनियन Q आ गया। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें हमने 2 फार्मूले प्रूव करने हैं, एक यूनियन के हिसाब से और एक इंटरसेक्शन के हिसाब से कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो छोटी क्लास में हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। यहाँ पे बेटा मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ,
ये बेटा ए सेट दिया और ये बी सेट दिया, तो इसकी हमने मालूम करनी है। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, इसका एक फार्मूला यूनियन के हिसाब से बनेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन के हिसाब से। तो इसका बेटा हमने प्रूव करना है, तो इसकी बेटा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। तो नीचे बेटा ए पहले है तो ए की रकम लिखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद बेटा आगे हमारे पास बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे यूनियन लगाएंगे, बी की वैल्यू है 4 6 8 और 10। इसका बेटा यूनियन निकालना है। तो यूनियन में बेटा हमें पता है कि सारे एलिमेंट ही लिखते हैं। तो सारे एलिमेंट बेटा इसमें लिखेंगे, तो यह आएगा 1 इधर उधर नहीं है, 2 3 4 दोनों में है, 5 6 फिर 8 और फिर बेटा 10। ये बेटा मैंने सारे लिख दिए। आगे बेटा राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब बेटा बी की रकम पहले लिखेंगे, बी की रकम आ जाएगी 4 6 8 और 10। आगे बेटा यूनियन लगाएंगे, यूनियन ए है तो ए की रकम बेटा लिखेंगे, ए की रकम आएगी हमारे पास 1 से लेकर 5 तक। ये बेटा यूनियन है, इसमें सारे लिखने हैं। तो सारे देखे बेटा क्या आएंगे, पहले 1 छोटा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर बेटा आएगा 5 फिर 6 फिर 8 फिर 10। ये बेटा दोनों के आंसर सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा इसका पहला पार्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमने इसका, यहाँ पे मैंने यूनियन बनाई है, यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन बनाऊंगा। ये आ जाएगा बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये बेटा इंटरसेक्शन के हिसाब से बन गई है। इसके बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगी बेटा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए की रकम लिखेंगे यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन आगे बेटा बी की रकम लिखेंगे, यह आएगी 4 6 8 और 10। ये बेटा इंटरसेक्शन में बेटा एक जैसा देखना, तो एक जैसा इसमें 4 ही है। आगे बेटा राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन 1 2 3 5 4 5। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी बेटा 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 4 ही है। हैंस साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका पार्ट नंबर 1 था। लेकिन बेटा यहाँ पे देखें, अगर यूनियन में हम आंसर लेते हैं ना, ये अब आगे 2 सवालों में हमने ये चीज यूज करनी है। यूनियन में बेटा जब हम आंसर लेते हैं तो आंसर यूनियन का बड़ा आता है, यानी कि बड़ा सेट आता है। इधर भी देखे बड़ा आया है। जब बेटा इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में बेटा हमारे पास छोटा सेट आता है। तो 2 सेट हमारे पास दिए हो, एक बड़ा और एक छोटा हो, तो यूनियन में बेटा हम बड़े का आंसर लिखेंगे और इंटरसेक्शन में बेटा हम छोटे का आंसर लिखेंगे। तो ये चीजें आप यही चीज हम दूसरे सवाल में यूज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा लिखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें एक हमारे पास सेट दिया हुआ है n और एक हमारे पास ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक को हम एक इक्वल लिखेंगे n, और n बेटा होगा हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
यहाँ पे बेटा मैं बी को लिखूंगा जी, और जी बेटा होता है मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। तो ये बेटा हमारे पास एन और जी है, तो यहाँ पे बेटा मैं एन और जी को इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी, ए की जगह पे मैं एन लिखूंगा और बी की जगह पे मैं जेड लिखूंगा। अब देखिए बेटा इनमें से बड़ा सेट ये वाला है, तो जब बेटा यूनियन लेंगे तो ये जी आंसर आ जाएगा टोटल, क्योंकि इसमें प्लस वाले गिनती है एक से लेकर आगे, इसमें प्लस भी है माइनस भी साथ जीरो भी शामिल है, तो इसका मतलब ये बड़ा, तो ये आंसर आएगा। इसी तरह बेटा राइट हैंड साइड लेंगे, बी यूनियन ए, बी का आएगा बेटा जेड यूनियन ए, जेड यूनियन एन, ए की जगह पे एन लिखेंगे। इसमें भी बेटा हमने यूनियन लेना है तो यूनियन जेड आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा अब हमने ये वाला हल करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ए की जगह पे आएगा हमारे पास, इधर कर लें, ए की जगह पे हमारे पास एन आएगा इंटरसेक्शन, इसकी जगह पे जेड आ जाएगा। इसमें से बेटा इन दोनों में से कॉमन लेना, तो प्लस वाली गिनती कॉमन आएगी, यानी कि एन कॉमन आएगा, तो एन लिखेंगे। अब बेटा राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, तो बी की जगह पे जेड आ जाएगा इंटरसेक्शन एन। इसमें बेटा हमने कॉमन लेना, तो ये एन ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना बेटा आंसर सेम है, एंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट बेटा हम डी मॉर्गन लॉ करेंगे। डी मॉर्गन लॉ का मैं आपको इधर फार्मूला लिख देता हूँ। डी मॉर्गन लॉ if A and B are two sets then, इसका बेटा दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हम डैश भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन हम इधर डैश इस्तेमाल करेंगे। ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बेटा दूसरा जो हिस्सा है वो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे बेटा कंप्लीमेंट अलग-अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये बेटा दो फार्मूले हैं। अगर डी मॉर्गन लॉ अकेला पूछा हो, वो कहेगा डी मॉर्गन लॉ आपने प्रूव करना है, डी मॉर्गन लॉ आपने प्रूव करना है, तो बेटा डी मॉर्गन लॉज बेटा ये दो हैं। डी मॉर्गन लॉ हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है। अगर बेटा आपको फार्मूला आपको मुंह ज़बानी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाद सवाल ऐसे भी आ जाते हैं सिर्फ यू ए और बी की रकमें दे देते हैं, तो उसमें बेटा ये कहते हैं कि डी मॉर्गन लॉ आप साबित करो, तो ये आपको फार्मूले भी आने चाहिए। और ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन भी आ जाते हैं कि स्टेट डी मॉर्गन लॉ, तो वहाँ पे बेटा यही आप स्टेटमेंट लिख दें तो आपके इंशाल्लाह अच्छा, यानी कि 2 नंबर आ जाएंगे पक्के। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो ये लॉन्ग के लिए आपने वो ज़बानी भी याद करना है। ये आसान ही है, इसमें सिंपल ही है। यहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट पूरी ब्रैकेट पे होगा, यहाँ पे अलग-अलग, यहाँ पे यूनियन है ब्रैकेट में, ऊपर कंप्लीमेंट है, यहाँ पे बेटा अलग-अलग जब करेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और कंप्लीमेंट अलग-अलग हो जाएगा। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और आर में हमने बेटा पॉजिटिव लेने हैं, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर के ऊपर बेटा प्लस लगा दें। और ये जो बेटा बी है ये टोटल ही आर है। आर में बेटा हमें पता होता है प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, तो ए की जगह पे बेटा लिखेंगे आर प्लस यूनियन, इसकी जगह पे लिखेंगे आर प्लस माइनस। तो यूनियन में बेटा हमें पता है कि बड़ा सेट ही लिखते हैं, प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी। राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी की जगह पे आर प्लस माइनस, यूनियन इसकी जगह पे लिखेंगे आर प्लस, तो ये बेटा इसका भी जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस।
तो इसका आंसर जो बराबर आया, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट बेटा इसका करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह पे बेटा आ जाएगा आर प्लस आ जाएगा, इसके में आ जाएगा आर प्लस माइनस। तो इसमें बेटा हमने कॉमन लेना है, कॉमन है, हमें पता है कि इसमें आर प्लस आर है। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बेटा आएगा आर प्लस माइनस इंटरसेक्शन आर प्लस, कॉमन लेना है तो बेटा इसमें आ जाएगा आर प्लस। तो ये बेटा आएगा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके 3 पार्ट थे, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते डी मार्गन। ये बेटा क्वेश्चन 5 है, वेरीफाई डी मार्गन लॉ फॉर गिवन सेट्स। ये गिवन सेट्स है, यू है, ए है और बी है। इसके बाद जब हमने इसके मैं डी मार्गन लॉ मैंने पिछले सवाल के साथ ही बताया डी मार्गन लॉ क्या होता है। उसके बेटा 2 फार्मूले हैं, तो दोनों फार्मूला के हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं बेटा। डी मार्गन लॉ है, यहाँ पे लिखे हैं वी नो दैट डी मॉर्गन लॉ। तो ये बेटा यहाँ पे इसका पहला सेट मैं प्रूव करूंगा पहले, फिर उसके बाद दूसरा करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये होगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा इसका कंप्लीमेंट बाद में हल करेंगे, पहले हम अंदर वाली हल कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो बेटा ए की रकम पहले लिखेंगे, ए की रकम है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। आगे बेटा इंटरसेक्शन है, उसके बाद बेटा बी है, बी की जगह पे हम लिखेंगे सी डी ई एफ आई और जे। ये बेटा हमारे पास है। इसमें बेटा यहाँ पे हम इंटरसेक्शन में एक जैसा देखते हैं, एक जैसा हमारे पास सी है, डी है और बेटा सी डी, और बेटा कोई भी नहीं मैच कर रहा, तो ये आंसर आ गया सी डी। अब बेटा हमने पूरी ये ब्रैकेट लिखनी है, ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जब भी बेटा जिसमें से भी कंप्लीमेंट लेंगे उसको यू में से माइनस करेंगे, चाहे वो ए है चाहे बी है चाहे ये पूरी ब्रैकेट है तो पूरी ब्रैकेट को हम यू में से माइनस करेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आगे बेटा यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे बेटा पहले u है तो u की रकम लिखेंगे a b c d e f g h i और j माइनस ये बेटा आगे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का हमने आंसर निकाला सी डी, इसका आंसर का हमने निकाला है सी डी। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर निकालें, क्या आएगा इसका आंसर बेटा? इसमें से हमने वो देखने जो पहली में है और दूसरी में नहीं है। इसका बेटा आएगा ए इधर है उधर नहीं है, बी सी और डी निकल जाएगा बेटा, बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। ये बेटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा राइट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड। ये बेटा है ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे बेटा यूनियन आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। तो ये बेटा इसकी आ गई। अब बेटा पहले यहाँ पे बेटा हमने पहले अंदर वाली हल की थी, बाद में कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे पहले हम कंप्लीमेंट दोनों का हल करेंगे फिर यूनियन करेंगे। ए कंप्लीमेंट लेना है बेटा, मैंने पहले ही बताया जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कर देना, यू माइनस ए। तो बेटा यू की रकम यहाँ पे लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच और आगे बेटा आई और जे माइनस। अब बेटा ए है, ए की रकम लिखेंगे ए
बी सी डी ई, ए बी सी डी, आगे बेटा जी एच, जी एच। अब बेटा यहाँ पे देखें, जो पहले में हो और दूसरे में ना हो वो लिखते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी है, ये निकल जाएंगे, बाकी बचेगा ई एफ, और जी भी उधर है, एच भी उधर है, और ये बेटा आएगा आई, और बेटा आ जाएगा जे। ये बेटा ए कंप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने निकालना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट निकालना है, तो बेटा बी कंप्लीमेंट लेना तो यू माइनस बी। ए कंप्लीमेंट लिया था, सॉरी ए कंप्लीमेंट लिया था तो हमने लिखा था u माइनस ए। अब बी कंप्लीमेंट लेना था u माइनस बी। इसकी बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ये बेटा बी की लिखने सी डी ई एफ और जे। अब बेटा इसका जो आंसर आएगा वो बेटा ये आएगा कि पहला ए उधर है, इधर है, इधर नहीं है, बी इधर है, उधर नहीं है, सी इधर है, उधर भी है, डी इधर है, उधर भी है, ई एफ जी इधर है, उधर नहीं है, एच इधर है, उधर नहीं है, आई इधर है, उधर नहीं है, जे उधर है, उधर है, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमने लास्ट पे इसको ए कंप्लीमेंट लिखना है, यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब बेटा ए कंप्लीमेंट पहले लिखा है, ए कंप्लीमेंट का हमने आंसर लिखना है ई एफ आई और जे, यूनियन बी का बेटा कंप्लीमेंट लिखना है ए, ये निकाला है, ये बी कंप्लीमेंट निकाला है, ए बी जी एच आई। तो ये बेटा इसको यूनियन में हम सारे को इकट्ठा करके लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी नहीं है, डी भी नहीं है, तो उसके बाद बेटा ई आ जाएगा, ई के बाद एफ, एफ है इधर, एफ के बाद जी, एच भी है, आई भी है और जे भी है। तो ये देखें बेटा यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा आ गई है वेन डायग्राम की बारी, वेन डायग्राम। पहले भी मैंने बनाई थी बेटा, ये पूरा डब्बा मैंने बनाया था, मैंने इसको बोला था यू, पूरे डब्बे को मैंने कहा था ये यू है। अब बेटा हमने ए और बी में देखना है, अब ए ये और बी ये, ए ये है और बी ये, इसमें बेटा देखें कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज कॉमन आ रही है, जैसे सी और डी, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो बनाएंगे बेटा वो कॉमन में बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? कॉमन में। ये देखें कॉमन में आ रहा है बेटा, ये हमने कॉमन इधर लिया भी है, ये देखें ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉमन लिया हुआ है बेटा, ये सी डी आया, तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे सी और डी। और इसके बाद बेटा जो ए वाला है, ए वाला हमने पूरा सेट लिखना है, ए में अब ए बचा, ए बी सी डी बेटा इधर कॉमन में हमने लिख दिया है, और जी और बेटा एच ये आ गए। अब बेटा यहाँ पे सी और डी बेटा हमने कॉमन में लिख दिया, ये ए सेट है, ये बेटा बी सेट है। अब ए सेट में बी सेट में बेटा सी डी कॉमन आ गए, आगे बचा ई एफ और जे, और इनके अलावा बाकी बेटा जो बचे हैं वो हमने इधर लिख देने हैं। अब देखें, अब हमने यू को देख लेना है, यू में ए है इधर, ए हमने लिख लिया, बी इधर है, बी भी हमने लिख लिया, सी भी लिख लिया, डी भी लिख लिया, उसके बाद बेटा मैंने ई भी लिख लिया, उसके बाद एफ भी लिख लिया, जी भी लिख लिया, एच भी लिख लिया, और बेटा हमने यहाँ पे इसका, और यहाँ पे बेटा हमने जे भी लिख लिया, आई रह गया, आई बेटा हमारा इधर बाहर आएगा। ये बेटा एक हमने डायग्राम एक स्केच कर लिया। अब हमारा जो आंसर आया उसको हमने स्केच करना है। आंसर आया हमारा ए बी सी, ए बी और साथ आया जी एच, इसका मतलब है हमारे शेड में ये भी आएगा, और साथ बेटा ये वाला सी डी नहीं आएगा, सी डी के अलावा बाकी सारे बेटा ये सी डी देखे ना, इसमें ए बी सी डी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे,
ये बेटा कॉमन के अलावा बाकी सारे हमारे पास है, तो इसको हम ये ऐसे शेड कर देंगे, ऐसे हमने शेड कर देना है। सिर्फ हमने बेटा सी डी के अलावा बाकी सारा हमने शेड कर देना है, सी डी के अलावा। ये देखे बेटा सारा हमने शेड कर दिया। सिर्फ मैंने छोड़ा है बेटा सी डी। तो ये बेटा हमारे पास एक वेन डायग्राम बन गई है इसकी। सी डी के अलावा बाकी बेटा सारे मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये बेटा वेन डायग्राम बन गई है इसकी। ये बेटा किसकी वेन डायग्राम बनी है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये बेटा इसकी वेन डायग्राम बनी है। सिर्फ ये सी डी इतनी शेड किया, बाकी बेटा आप सारा शेड कर दें, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसके बाद इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो हिस्सा है वो बेटा वो लिखेंगे, पहले हमने इंटरसेक्शन लिखा था, यानी कि तुकाते लिखा था, बेटा हम लिखेंगे यूनियन, लिखेंगे ए यूनियन बी, और इधर लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसी तरह बेटा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहला कंप्लीमेंट के बगैर हल करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, ए की रकम हम लिखेंगे ए बी सी डी जी एच यूनियन। इसकी बेटा लिखेंगे बी की लिखेंगे सी डी ई एफ और जे। ये बेटा आ गया। इसके बेटा हमने यूनियन में सारे लिखते हैं, क्या आएगा, ए बी सी डी दोनों में है, तो एक दफा आ जाएगा, जी सी डी ई भी है, एफ भी है, जी एच और बेटा जे। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने इसको पूरा लिखना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, पहले फार्मूला बनाएंगे, यू माइनस पूरी ब्रैकेट ए यूनियन बी इक्वल बेटा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा यू की रकम पहले लिखेंगे, यू की है ये तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस इसकी बेटा रकम मैं नीचे लिख रहा हूँ, आगे मैंने लाइन लगाई हुई है, तो ये बेटा इसकी रकम मैं नीचे लिख रहा हूँ इधर। तो ये बेटा आएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब बेटा इसका जो आंसर आएगा ना, इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, सारे निकल जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा। यहाँ पे बेटा सिर्फ आई बचेगा जो पहले सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास सिर्फ आई आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड है बेटा हमारे पास कुछ ये है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले बेटा ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट का फार्मूला बन जाता है यू माइनस ए। तो बेटा इसका फार्मूला बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए का बेटा ए बी सी डी जी एच। यहाँ पे बेटा जो पहले में है और दूसरे में नहीं है वो हमने लिख देना, ये कंप्लीमेंट का मान से निकाल रहे हैं। तो ए बी सी डी निकल गए और ये जी एच भी निकल गए, बाकी बेटा बचेगा ई एफ और आई जे, ये बचा। नेक्स्ट बेटा हमने बी कंप्लीमेंट लेना है, यू माइनस बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बी की रकम है सी डी ई एफ और जे। ये बेटा जो पहले में और दूसरी में ना हो, ए बी सी डी भी है, ई एफ भी है और जे भी है, बाकी बेटा बचेगा जी एच और आई बचेगा। अब बेटा हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख लेना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब बेटा ए कंप्लीमेंट का हमने यहाँ से निकाला हुआ है इधर ई एफ आई और जे। इंटरसेक्शन बेटा बी की रकम मैंने लिखनी है ए बी जी एच और बेटा लास्ट पे आई। तो
तो बेटा इसमें हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन इसमें आएगा आई आएगा। तो ये देखें बेटा, इसका भी आंसर हमने आई निकाला है और इसका भी आंसर आई आया है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वेन डायग्राम बेटा गौर से समझनी है। ये सारा यू है, पहले भी बेटा आई हमने बाहर लिखा था और बाकी बेटा ए साइड लिखा था, बी साइड लिखा था, ए बी में हमने सी डी कॉमन ले लिया था, कॉमन ही आ रहा है। ए बी ए सी डी ए में भी है और सी डी बी में भी है। और बेटा ए में बाकी जो बचे, ए में हमारे पास है ए में हमारे पास ए बी सी डी हमने लिख लिया, जी और बेटा एच बचा। उसके बाद बेटा यहाँ पे सी डी हमने लिख लिया था, यहाँ पे बचा ई, यहाँ पे बचा एफ और यहाँ पे बचा जे। अब देखो हमारा आंसर इधर भी आई आया, उधर भी आई आया। तो आई है हमारे पास बेटा ए और बी सेट के बाहर है, तो ए बी सेट के बाहर बाहर वाला हमने हिस्सा शेड कर देना है बेटा, बस बाहर वाला हिस्सा शेड करना है। ये बेटा बाहर वाला हिस्सा हमने शेड कर लिया। ये बेटा हमारे पास इसका वेन डायग्राम आ गई। ये वेन डायग्राम आई है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये बेटा हमारे पास इसका दूसरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 है, इसमें यू की वैल्यू 1 से 20 तक है और ए की वैल्यू है 1 3 5 7। आगे बेटा ये हमारे पास ऑड है, यानी कि ताक चलता जा रहा है, तो पंजाबी में से कली कहते हैं। ये हमारे पास है, इसको बेटा हमने प्रूव करना है। तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो पहले बेटा ए कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ए कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस ए। तो अब बेटा यू की रकम है हमारे पास 1 से लेकर 20 तक, माइनस यू की रकम है हमारे पास 1 से लेकर 1 3 5 19 तक। अब बेटा 1 से लेकर 20 तक जो गिनती है हमारी, उसमें से बेटा ये वाले हमारे पास और निकल जाएंगे, यानी कि ताक निकल जाएंगे। बाकी बेटा बचेंगे 2 4 6 अप टू 20 तक। तो ये बेटा आ गया। इसके बाद बेटा हमने इसका कंप्लीमेंट मालूम कर लिया, इकट्ठा लिखना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए की रकम पहले लिखनी है 1 3 5 अप टू 100, ये बेटा 19 तक आ गया। आगे बेटा यूनियन आ गया 2 4 6 20 तक। तो ये बेटा हमारे पास ताक है 1 से लेकर 19 तक। तो ये बेटा जुफ्त है 1 से लेकर 19 तक, यानी कि 1 से 19 तक बेटा ये हमारे पास है ऑड है। ये 2 से लेकर 20 तक ये इवन है। तो इनको बेटा यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास वही गिनती आ जाएगी 1 2 3 4 5 अप टू 100, ये बेटा 20 तक ऐसे ही आ जाएगा। तो ये वापस बेटा सेट आ गया, यू के इक्वल आ गया। तो ये देखें ना, ये रकम सारी किसके इक्वल आ गई, यू के इक्वल आ गई। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं इधर ही लिखता हूँ। सेकंड पार्ट बेटा इसका है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू। ए की रकम बेटा हमारे पास है 1 3 5 19 तक, इंटरसेक्शन ये बेटा 1 से लेकर 20 तक है यू की रकम। तो बेटा इसमें हमने एक जैसे देखना है, तो ये 1 से लेकर 20 तक गिनती है इसमें से बेटा, और ये हमारे पास है 1 से लेकर 19 तक है, ये हमारे पास है ऑड है। इधर से ऑड और ऑड कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 5 अप टू 19 तक आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बेटा किसके इक्वल आ गए, ए के इक्वल आ गए। किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट बेटा इस तरह से है,
ए लास्ट पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू खाली फाइव, खाली सेट, यानी कि ये खाली सेट के इक्वल है। तो इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो बेटा पहले ए कम्प्लीमेंट लेंगे, u माइनस ए होगा, u की रकम है 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए की रकम है बेटा 1, 3, 5, ये 19 तक है बेटा हमारे पास ऑल नंबर है, यानी कि ये कली है, ताक है। अब बेटा इसमें से हमने आंसर लेना है 2, 4, 6, उसी तरह बेटा जिस तरह मैंने ये लिया है 20 आ जाएगा, ये बेटा ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब बेटा हमने पूरी रकम लिखनी है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो ए की रकम आएगी 1, 3, 5, 7 आगे अप टू 19, और ये बेटा ए कम्प्लीमेंट की आई है 1, 4, 2, 4, 6, 20 तक। ये ऑड है, ये इवन है, इसमें से कॉमन आ ही नहीं सकता, तो बेटा इसका आएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, इसका बेटा आंसर आ गया एम्प्टी सेट। तो ये बेटा एम्प्टी सेट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर हम बेटा इसके बाद 7 करते हैं। 7 में बेटा हम इसका सेट का इस्तेमाल पढ़ेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा एक आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, एक नहीं 2 फार्मूले हैं, 2 सेट्स के लिए भी फार्मूला है और 3 सेट्स के लिए भी फार्मूला है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स है। तो मैं सिर्फ इसका फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला बेटा हमारे पास है n, अगर 2 सेट के दरमियान होगा n, नंबर ऑफ दिया होगा, अगर नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू, यहाँ पे बेटा जब लिखेंगे तो अलग-अलग आ जाएगा na प्लस nb, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे यूनियन है और आखिर पे इंटरसेक्शन आएगा n a इंटरसेक्शन b। तो ये बेटा एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड फार्मूला जो है वो बेटा 3 रकमों के दरमियान में है, 3 रकमों के दरमियान में। तो 3 रकमों के दरमियान में बेटा इसका फार्मूला लिखते हैं, वो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, n a यूनियन b यूनियन c। तो इसका बेटा ये स्टार्टिंग पे इसका जो अलग-अलग आ जाएगा na nb प्लस nc। लास्ट में बेटा इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ फार्मूला, आगे माइनस आएगा, माइनस n ए बी को लिखना है ए इंटरसेक्शन b, माइनस फिर n आएगा, ए बी को लिख लिया, बी सी को लिख लिया b इंटरसेक्शन c, माइनस अब बेटा n लिखना है। अब बेटा हमने c और a को लिख लेना है, c इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन c लिख लें। बाद में बेटा इस तीनों की इंटरसेक्शन आएगी इकट्ठी, तो वो बेटा हमने प्लस में लिख लेनी है, n ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये बेटा ये 2 फार्मूले हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे बाकी जितने भी एक्सरसाइज के सवाल बचे हैं। तो यहाँ पे बेटा देखें इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। अब बेटा ये टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो जब भी हम बेटा यूनियन हल कर देते तो हम सारे लिख देते, तो यहाँ पे भी बेटा सारे स्टूडेंट लिखेंगे तो इसको कहेंगे n a यूनियन b। तो यहाँ पे बेटा ये पूरा हमने लिख लिया 25। अब बेटा 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब बेटा हमने इसको NC क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं 34। उसके बाद बेटा जो 30 है वो लाइक करते हैं हॉकी को, तो NH आ जाएगा, H बड़ा लिख लें, इक्वल टू ये आ जाएगा 30। आल्सो स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 of 2 games। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, यानी कि जो हमने वो स्टूडेंट देखने जो दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बेटा ए को हम सी कह लेते हैं और बी को हम कह लेते हैं एच, क्योंकि हमने एच और सी क्रिकेट और हॉकी के दरमियान में ले रहे हैं। तो बेटा हमने मालूम करने हैं, वो स्टूडेंट मालूम करने हैं जो बेटा क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करते हैं तो हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा फार्मूला देखें, एन सी यूनियन एच, यहाँ पे बेटा वहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी यूनियन एच है, तो इसका फार्मूला आएगा एन
सी प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। यहाँ पे बेटा इसका फार्मूला आ गया, इसका कीमत आ गई 5, इसकी बेटा आ गई है 3, इसकी बेटा आ गई 3, और ये बेटा हमने फाइंड करना है। इसका बेटा बाकी हिस्सा इसके नीचे कर लेते हैं, इस फार्मूले के नीचे। तो ये बेटा 55 है, ऐसे ही आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा बेटा 64 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब बेटा इसको उठा के इधर ले, इधर आके प्लस हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन एच, और ये बेटा 64 आ गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा टोटल जो आंसर आया इसमें से 64 में से ये माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा हमारे पास 9। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। यानी कि 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों क्रिकेट और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऑफ यानी कि हमारे पास 500 एम्प्लॉयज। अब ये टोटल एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, तो टोटल एम्प्लॉयज अब देखिए हमारे पास कितनी तरह के ग्रुप दिए हुए हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। 3 तरह के हमें सवाल में पढ़ेंगे ना, यानी कितने हमारे पास उर्दू बोलने वाले हैं, 150 बोलने वाले इंग्लिश हैं, 50 बोलने वाले पंजाबी हैं, और ये जो है ये दोनों बोल सकते हैं उर्दू और इंग्लिश, और 30 जो है बेटा वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। हमने वो मालूम करने को जो सारे बोल सकते हैं। तो अब बेटा इसका जो यूनियन में हम फार्मूला बनाएंगे ना, सोल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पे एन हम लिखेंगे, उर्दू का यू लिखेंगे यूनियन, इंग्लिश को हम ई लिखेंगे, और बेटा जो पंजाबी को है उसको हम पी लिखेंगे। ये बेटा टोटल जो हमारे पास दिए हमें ये 500 है। अब बेटा उर्दू कितने बोल सकते हैं, एन यू, उर्दू बेटा बोल सकते हैं 250। उसके बाद बेटा जो एन ई है, इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, वो बेटा है हमारे पास 150। उसके बाद बेटा जो हमारे पास पंजाबी बोल सकते हैं एन पी, वो है हमारे पास यहाँ पे 50। बाकी डाटा मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा इसका। तो उसके बाद बेटा ये जो है 50 कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू, जो बेटा 40 जो है बेटा वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन, उर्दू का यू और बेटा पंजाबी का ई। तो ये बेटा हमारे पास है 40। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास 30 जो है वो बेटा स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, एन ई इंटरसेक्शन पी। ये बेटा हमारे पास 30 है। और ये बेटा इधर लिखा हुआ 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो ये बेटा उर्दू एंड पंजाबी के कितने हमारे पास 10। तो अब हमने बेटा मालूम करना है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। तो बेटा हमने वो मालूम करने का जो तीनों मालूम कर सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा उर्दू इंग्लिश और पंजाबी। ये हमने मालूम करने के जो तीनों वो हमने बंदे मालूम करना है जो बेटा ठीक तीनों उर्दू इंग्लिश और पंजाबी तीनों बोल सकते हैं। तो इसका बेटा ये वही वाला फार्मूला 3 वाला फार्मूला बनेगा। तो 3 वाला फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, एन यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी। यहाँ पे बेटा आएगा एन यू प्लस एन ई प्लस एन पी। उसके बाद बेटा माइनस, अब बेटा 2 करके आएगा, ये वाला पहले लिख लें, माइनस एन यू इंटरसेक्शन ई। नीचे लिख लें, अब वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिख लें एन, ये बेटा लिख लें ई इंटरसेक्शन पी माइनस एन, ये बेटा लिख लें यू इंटरसेक्शन पी। लास्ट में बेटा ये वाले सारी प्लस में आ जाएगी, एन यू यूनियन ई यूनियन पी, यूनियन नहीं सॉरी ये इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे बेटा टोटल आएगा 50 और 50 नहीं सॉरी ये आ जाएगा 500 इक्वल टू ये आ जाएगा 250
प्लस एन ई बेटा हमारे पास है 150 प्लस एन पी है 50 माइनस एन यू इंटरसेक्शन ई है 40 माइनस ये बेटा ये इसकी जगह पे बेटा ये आ जाएगा, नीचे लिख ले माइनस, इसकी जगह पे बेटा आएगा हमारे पास -10 प्लस आ जाएगा एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो अब बेटा ये सारी रकमों को एक साइड पे शिफ्ट कर दें, 500 माइनस 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 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल के साइड पे बेटा बचा एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो इसको बेटा सारे को हल कर लें, इसमें से ये जाएगा तो 150 बचेगा, 150 में ये 100 बचेगा, 100 में से बेटा ये जाएगा 50, 50 और 50 में ये 90 हो जाएगा, 120 130, टोटल बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 130 आ जाएगा। एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, तो ये बेटा इसका टोटल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बेटा, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर द ब्लू शर्ट। अब बेटा यहाँ पे डाटा लिखेंगे, गिवन हमारे पास है जो बेटा ब्लू को हम एन बी का नाम देते हैं, एन बी बेटा हमारे पास है 19। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें 15 वेयर ग्रीन शर्ट, तो इसको बेटा ग्रीन को हम जी ले लेते हैं 15। उसके बाद बेटा यहाँ पे 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी कि बेटा ये इकट्ठा आ गया एन ब्लू इंटरसेक्शन जी, ये बेटा हमारे पास है 3। उसके बाद बेटा ये हमारे पास 4 वेयर कैप एंड ब्लू, यानी कि कैप और ब्लू इकट्ठा आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन, ये ब्लू है तो बी आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 वेयर्स कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो एन आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी डाटा। एन बेटा हमारे पास है, यानी कि हमारे पास है 2 वेयर्स कैप एंड ग्रीन, कैप और बेटा इंटरसेक्शन ग्रीन, ये बेटा 2 आ गया। नेक्स्ट बेटा द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर ब्लू ग्रीन और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। तो ये बेटा टोटल है, तो ये टोटल है, तो टोटल को बेटा हम लिखते हैं सी यूनियन ब्लू का कैप यूनियन ब्लू और ये ग्रीन, ये बेटा हमारे पास है 34। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास हमने मालूम करना है हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, हमने बेटा कैप वाला मालूम करना है, एन सी हमने मालूम करना है। तो अब बेटा यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास ये दो तो दिए हुए थे, जैसे ब्लू और ग्रीन है, कैप और ब्लू है, ये दिया तो तीन वाला हमें इकट्ठा नहीं दिया हुआ रकम, तो वहां पे 3 वाली इकट्ठी बेटा हम लेंगे एन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी, ये बेटा हम 0 लेंगे, तो ये नहीं दिया होता, इसको 0 लेंगे। अब बेटा फार्मूला हमारे पास में एन सी यूनियन बी यूनियन जी, इसका बेटा फार्मूला लिखेंगे तो एन सी प्लस एन बी प्लस एन जी, आगे बेटा 2 करके माइनस एन, ये बेटा कैप इंटरसेक्शन बी, आगे ये बेटा यहाँ पे लिख लें माइनस एन ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन माइनस एन ग्रीन इंटरसेक्शन जी, लास्ट में बेटा हम इकट्ठा लिखते हैं कैप इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट और इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट। तो ये बेटा हमारे पास, ये हमारे पास 34 दिया हुआ है, इक्वल टू बेटा इसकी जगह पे सी कैप, ये हमने फाइंड करना है, एन सी फाइंड करना है। बी बेटा हमारे पास दिया हुआ है एन बी, ये देखिए एन बी 19 माइनस प्लस ये बेटा एन जी हमें दिया 15 माइनस ये बेटा सी बी कैप और ब्लू शर्ट, कैप और ब्लू शर्ट बेटा हमें दी हुई है 4 -4 लिखेंगे,
कैप और ब्लू शर्ट 4 दिए। आगे बेटा माइनस है ब्लू शर्ट और ग्रीन, ब्लू शर्ट और ग्रीन, ये देखिए ब्लू शर्ट और ग्रीन बेटा ये -3 है। उसके बाद बेटा ये है ग्रीन शर्ट और कैप, ग्रीन शर्ट और कैप बेटा -2, ये इधर लिखेंगे -2। लास्ट में बेटा ये है, तो ये हमने इधर इसका हमने लिखा है 0, ये बेटा 0 है। अब बेटा देखें 34, ये बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी 3 भी प्लस हो जाएगा, 2 भी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू NC बचेगा। अब यहाँ पे बेटा इसमें माइनस करेंगे तो ये भी बेटा 34 है, ये भी बेटा दोनों 34 बनेंगे, ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बेटा आएगा 9 इक्वल टू NC। ये बेटा हमारे पास इतने बंदे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर, ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही करवाएंगे। इसके बाद जो बाकी बेटा 11, 12, 13 वो बेटा छोड़ दें, इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाले सवाल बोर्ड में नहीं आते। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, एक ट्रेनिंग सेशन है, इसमें 17 पार्टिसिपेंट है लैपटॉप, यानी कि यहाँ पे बेटा गिवन है हमारे पास NL लिखेंगे बेटा, NL हमारे पास है 17 और बेटा 11 हमारे पास है टैबलेट, NT लिख लेंगे, टैबलेट को हम T लिख लेते हैं, 11 है। उसके बाद बेटा 9 है वो लैपटॉप एंड टैबलेट, तो इकट्ठा आ गया, तो ये N आ जाएगा L इंटरसेक्शन T, तो ये बेटा 9 है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास 6 है लैपटॉप एंड बुक, तो L इंटरसेक्शन B, तो ये बेटा 6 है। नेक्स्ट बेटा 4 है बोर्ड टैबलेट, N टैबलेट का T और इंटरसेक्शन बुक का बेटा B लिखना है, ये 4 आ गया। 8 पार्टिसिपेंट है, आई हैव ऑल 3 आइटम्स। अब ये 8 बेटा ऐसे पार्टिसिपेंट है जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बेटा बुक भी है, तो ये बेटा आया हमारे पास 8। अब बेटा टोटल जो स्टूडेंट हमें दिए हुए वो 35 दिए हुए हैं, तो ये N टोटल में बेटा हम लिखते हैं L यूनियन T यूनियन B, ये बेटा 35 है। हमने बेटा मालूम करना है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक, तो हमने NB फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, N L यूनियन T यूनियन B, तो इसका आएगा N L प्लस N T प्लस N B माइनस L इंटरसेक्शन T माइनस फिर T इंटरसेक्शन B आ जाएगा, माइनस N B इंटरसेक्शन L आ जाएगा, प्लस इसका इकट्ठा लिखना है N L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। तो बेटा टोटल हमारे पास टोटल है बेटा 35, और बेटा L है हमारे पास लैपटॉप का, हमारे पास 17, टैबलेट का हमारे पास है 11। उसके बाद बेटा B हमने मालूम करना है, NB हमने मालूम करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा माइनस L और T लैपटॉप और टैबलेट वाला बेटा 9 है, माइनस T और B टैबलेट और बुक, टैबलेट और बुक, ये देखें टैबलेट और बुक का हमारे पास है 4 है। आगे बेटा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे बेटा हमारे पास है B और L, यहाँ पे L भी है की बात है, यहाँ पे -6 लिख लेंगे। उसके बाद बेटा ये इकट्ठा, ये जो मैं टोटल दिया ये हमारे पास था, यहाँ पे 8 हमारे पास है जिनके पास ये बेटा सारी चीजें हैं, तो ये बेटा यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 13 माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इक्वल टू NB। इसको बेटा करेंगे तो यहाँ पे ये बेटा कैलकुलेटर पे करते हैं, 13 माइनस 17 माइनस 11 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8, तो ये बेटा टोटल आंसर आया मेरे पास 18 इक्वल टू NB। ये बेटा हमारे पास इसका टोटल आंसर आ गया।
नेक्स्ट बेटा हम इसकी 3.3 करेंगे। चैप्टर का नाम था सेट्स एंड फंक्शन। तो सेट्स की हमने 2 एक्सरसाइज कर ली हैं, 3.1 और 3.2। नेक्स्ट बेटा इसमें हम फंक्शन करेंगे। तो बेटा जो मेरी वीडियो पे नए आते हैं वो बेटा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और ताकि हर आने वाली मालूमात उन तक बर वक्त पहुँच सके। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।